एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके 75% क्राइटेरिया से रिलेटेड। ओके, बहुत सारे लोग का ये मेजर डाउट है, काफी लोग बार बार ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भैया 75% हटेगा कि नहीं हटेगा। ओके, 75% आपका JEE 25 में रहने वाला है या फिर नहीं रहेगा, इससे सारे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स है वो बताऊंगा। और ये भी मैं बताऊंगा आपको अपने 4 साल का एक्सपीरियंस कि आपका 75% है वो हट सकता है कि नहीं हट सकता है। आपको क्लियरली जो भी असली जो सच्चाई है वो मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपके जो 75% कैसे काउंट करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें ऐड करते हैं, काफ़ी लोग को इसमें भी डाउट है। आपको एग्रीगेट परसेंटेज काउंट करते हैं या फिर ओवरऑल काउंट करते हैं या फिर PCM केवल देखते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को मेजर डाउट है। तो आपको 75% रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, और जो लोग अभी चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका JEE मेन जब से आपका स्टार्ट होगा, आपके एग्जाम से लेके आपके लास्ट काउंसलिंग तक, जोसा CSET काउंसलिंग तक, आपको लास्ट तक आपको पूरा हेल्प मिलेगा, प्रॉपर सारा अपडेट सब कुछ मिल रहा होगा। आपके काउंसलिंग भी अच्छे से हो जाएंगे। ओके, और जो लोग भी ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, मेंटोरशिप ग्रुप, फ्री मेंटोरशिप ग्रुप, जहां पर आप सारे कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप डाउट पूछ सकते हो मेरे से, चाहे आपका एकेडमिक से रिलेटेड डाउट हो या फिर आपके काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट हो या फिर आपके JEE मेन के रिलेटेड फॉर्म से रिलेटेड डाउट हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट हो, कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हो डायरेक्टली। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात कि 75% में कौन से सब्जेक्ट काउंट होंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, फिर से बताता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कोई भी एक लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो सकता है फिर इंग्लिश होता है, जिसमें आपका ज़्यादा मार्क्स होगा, एक लैंग्वेज काउंट कर लिए। और 5वां सब्जेक्ट अपने मन से कोई भी चूज़ कर लो जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स हो, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, चाहे हिंदी ही क्यों ना हो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका 2 लैंग्वेज है और दोनों में ज़्यादा मार्क्स है तो आप दोनों काउंट कर सकते हो, 5 सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो PCM और एक कोई लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी इंग्लिश और चाहे कोई और भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मान लेते हैं फिजिकल एजुकेशन हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो, तो कोई भी आप सब्जेक्ट जिसमें ज़्यादा नंबर हो बाकी सबसे, तो आराम से उसको चूज़ कर सकते हो। और 75% काउंट करना है आपको। ओवरऑल जो भी टोटल मार्क्स काउंट करोगे आपके 5 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। PCM का एग्रीगेट केवल नहीं लेना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का जोड़ दिए और 3 से डिवाइड करके देखे तो मेरा आ गया 88% या फिर 80%, तो आपके 75% क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ओवरऑल सब्जेक्ट काउंट करते हैं, टोटल मार्क्स काउंट करते हैं 500, और फिर जो भी आपका मार्क्स आएगा 500 से डिवाइड कर देना, इंटू 100 कर देना, आपका परसेंटेज आपका आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, जो मेजर डाउट है कि 75% क्राइटेरिया होगा या नहीं होगा। देखो यार, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, आपका जो 75% क्राइटेरिया जो डिसाइड करता है ना, वो NTA नहीं डिसाइड करता, ठीक है। ये चीज़ पिछले साल भी मैंने बोला था, उससे पिछले साल भी मैंने बोला था कि 75% का जो क्राइटेरिया होता है वो एडमिशन जो बॉडीज़ होता है, जो एडमिशन लेते हैं, जैसे जोसा काउंसलिंग में, CSB काउंसलिंग में, जो IITs हो गया, उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और ये पिछले आपके 2023 में 75% था, 2024 में था, आपके 2025 में क्यों नहीं होगा, इस पर क्यों ऐसा सवाल उठ रहा है कि 75% हट जाएगा। मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ, ठीक है। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर डाउट भी पूछ रहे थे कि भैया 75% हट सकता है क्या। ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले 2 महीने पहले NTA ने एक रिफॉर्म कमेटी बनाकर, आपके गवर्नमेंट ने एक रिफॉर्म कमेटी बनाया था, जिसमें वो जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसको और अच्छे से कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर एक कमेटी बनाकर लोगों से सजेशन लिए थे। लगभग 37,000 सजेशंस लिए गए थे, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 75% को भी रिलैक्स करने के लिए बात करी थी, ठीक है। तो देखो, बात ठीक है, आपने रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन क्या NTA ये कम कर सकता है कि नहीं कर सकते, तो उसके हाथ में नहीं है, ठीक है। ये मैं बहुत पहले से आपको बताते आ रहा हूँ कि 75% क्राइटेरिया NTA एक केवल कंडक्टिंग बॉडी है, तो कंडक्टिंग बॉडी केवल आपका एग्जामिनेशन ही कराएगा, और जो भी उसके रिफॉर्म से रिलेटेड आएंगे उसमें आप बहुत अच्छे से अगर ध्यान से पढ़ोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, उसमें क्लियरली 3-4 बातें लिखी गई हैं, और वो सारा का सारा जो भी है वो रिफॉर्म जो है वो आपके जो एग्जाम को कैसे बेटर कंडक्ट कर सकते हो उसके ऊपर है, ठीक है। तो NTA इज ओनली ए कंडक्टिंग बॉडी। वो आपका जो एग्जाम होने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका 75% नहीं होगा, तो आपके 75% नहीं, तब भी आप एग्जाम दे सकते हो JEE मेन का, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे लोग ये मिथ फैला के रखे हैं कि 75% इज ओनली फॉर JEE मेन एग्जाम। ओके, ऐसा नहीं है। आपके अगर 70% भी है, आप 58-55% जस्ट पास हो, तो भी आप आराम से एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे 75% नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। तो 75% केवल और केवल एडमिशन जब आप IITs, NITs, IIITs में लोगे, जोसा काउंसलिंग में जाओगे, तब आपको काम आएगा, ठीक है। और रही बात कि 75% हटेगा नहीं हटेगा, तो टू बी फ्रैंक अगर रियल बताऊँ तो 75% हटने का कोई ऐसा मुझे मतलब ऐसा कोई रीज़न नहीं दिख रहा है कि पिछले साल अगर 75% था तो इस बार वो रिलैक्स करते। वो बात अलग है कि मे बी वो एक्सट्रीम केसेज है, ठीक है। तो मैं एक्सट्रीम
केस की बात नहीं करूँगा यार, 99% चांस है कि आपका ये शायद कंटिन्यू हो रहा होगा। तो मैं इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके 75% नहीं है तो आप वेट मत करो कि कोई बाद में इस पर डिसीजन आएगा और तब तक आप इस पर कोई काम ना करो। तो मैं यही सलाह दूंगा आपके एज ए सीनियर स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपके 75% नहीं है तो आप ये मत सोचो कि आपको बाद में इस पर रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपके 75% नहीं तो आप अपना इंप्रूवमेंट एग्जाम दे के कोशिश करो कि 75% कर लो, ठीक है, क्योंकि यार 75% ना बहुत टफ नहीं है, इट्स इजी टास्क, ठीक है। और जिनके 75% हैं तो कोई बात नहीं, आप आराम से अपने एग्जाम पे फोकस कर सकते हो, जेईई में अच्छे से दे सकते हो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे पूरा 75% से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार ये क्वेरी आ रही थी, कॉमेंट करके लोग पूछ रहे थे 75% रिलेटेड, तो मैंने एक ही वीडियो में सारा कुछ बता दिया। ओके, और जो लोग भी चैनल नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू।